गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लैडिस्टिक टेक्सोनॉमी के बारे में डिस्कशन करेंगे। पिछली क्लास में मैंने आपको क्लैडिस्टिक टेक्सोनॉमी के बारे में ब्रीफिंग आपको दी थी। आज इस वीडियो से आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको और क्लियर करना मैं चाह रही हूँ। क्लैडिस्टिक्स क्या है? क्लैडिस्टिक्स हम कह सकते हैं एक सिस्टमैटिक मेथड है क्लासिफिकेशन की, जो कि शेयर्ड कैरेक्टर्स का इस्तेमाल करता है, शेयर्ड डिराइव्ड कैरेक्टर्स का इस्तेमाल करता है क्लैडोग्राम बनाने के लिए। यानी क्लैडिस्टिक्स सिस्टमैटिक्स को हम एक डायग्राम के द्वारा प्रदर्शित करते हैं और ये डायग्राम कहलाता है क्लैडोग्राम। जब हम किसी ऑब्जेक्ट्स को या एनिमल को ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं या अरेंज करना चाहते हैं तो हम सिमिलर कैरेक्टर्स वाले जो एनिमल या ऑब्जेक्ट हैं उनको हम साथ रखते हैं, पास पास रखते हैं, और वो एनिमल्स या ऑब्जेक्ट जिनके कैरेक्टरिस्टिक ज़्यादा मिलते नहीं हैं उनको हम दूर रखते हैं। इसको हम एक एग्ज़ाम्पल द्वारा समझ सकते हैं। जैसे हमारे घरों में ग्लासेस जिसमें हम पानी पीते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, सबके घरों में होते हैं। तो हम ग्लासेस को उनके आकार, प्रकार और इस्तेमाल के बेसिस पर हम उनको क्लासिफाई कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे स्टील के ग्लास का एक ग्रुप, स्टील के ग्लास आकार के अनुसार हमने उनको रख दिया। फिर उनके इस्तेमाल के अनुसार, जैसे पानी पीने का ग्लास को एक तरफ, वो ग्लास जिसमें लस्सी वगैरह पी जाती है उसको दूसरी तरफ, कांच के ग्लास तीसरी तरफ, कांच के ग्लास वो जिसमें कि पानी पिया जाता है एक तरफ, जिसमें कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी जाती है दूसरी तरफ, और आकार के अनुसार बड़े साइज़ के ग्लास या छोटे साइज़ के ग्लास। तो हमने चीज़ों को उनके गुणों के आधार पर, उनके कैरेक्टर के आधार पर हमने उनको क्लासिफाई कर दिया है। और क्लैडिस्टिक सिस्टमैटिक्स भी वह विधा है, वह साइंस है जिसमें जंतुओं को हम क्लासिफाई करते हैं, उनका वर्गीकरण करते हैं, जिसमें कि हम उनके कैरेक्टर्स को ध्यान में रखते हैं। इस क्लैडिस्टिक सिस्टमैटिक्स के अंदर जीवों के एवोल्यूशनरी रिलेशन यानी उद्विकासीय संबंध को ध्यान में रखा जाता है। हम जानते हैं कि जीव सरल प्रकार से जटिल प्रकार में धीरे धीरे समय अंतराल में परिवर्तित हुए हैं। तो इस समय अंतराल में जिन जीवों ने, सिंपल ऑर्गेनिज्म ने अपने एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट के दौरान जो कैरेक्टर्स या गुण अपनाए, वो कैरेक्टर्स या गुण डिराइव्ड कैरेक्टर्स कहलाते हैं, यानी अर्जित लक्षण कहलाते हैं, जो कि समय अंतराल में पूर्वजों के लक्षणों से धीरे धीरे भिन्न होते चले जाते हैं। ये एक क्लैडोग्राम का चित्र है। जैसे कि आप देख रहे हैं, क्लैडोग्राम एक ब्रांचिंग डायग्राम है जो कि अलग अलग एनिमल टाइप्स को रिप्रेजेंट करता है। इसमें एक लंबी तिरछी लाइन है जो कि एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट को दर्शाती है, और ये समय के रिस्पेक्ट से होती है। जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे एवोल्यूशनरी लाइन जो है या लीनिएज जो है वो लंबी होती चली जाती है। तो क्लैडोग्राम क्या है? क्लैडोग्राम इज़ अ ब्रांचिंग डायग्राम दैट रिप्रेजेंट्स द प्रपोज्ड फाइलोजेनी और एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ अ स्पीशीज़ और अ ग्रुप। यानी क्लैडोग्राम एक प्रकार से शाखित चित्र होता है जिसमें समान पूर्वजों यानी कॉमन एंसेस्टर्स से उत्पन्न हुई जातियों को शाखाओं के रूप में प्रदर्शित किया जाता है।
क्लेडिस्टिक्स 3 मेन प्रिंसिपल्स या सिद्धांत के ऊपर आधारित है। सबसे पहला सिद्धांत जंतुओं के समूह का एक समान पूर्वज से विकसित होना। That it means that animal groups, different animal types, they have evolved from a common ancestor। जब हम इस स्लांटिंग रेखा को हम देखते हैं तो ये रेखा बीच बीच में एट सर्टन पॉइंट्स ये ब्रांच होती है, ब्रेक इसमें हम देखते हैं। तो ये जो ब्रेक हुई हुई जिस बिंदु से ये लाइन ब्रेक होती है वो बिंदु कहलाता है नोड। और नोड जो है ये रिसेंट कॉमन एंसेस्टर को दर्शाता है। कॉमन एंसेस्टर जो है वो नीचे सबसे लाइन के सबसे पहला जो एंसेस्टर है वो मोस्ट ओल्ड एंसेस्टर कहा जाता है, यानी सबसे आदि प्रकार का पूर्वज। जैसे जैसे डेवलपमेंट होती चली जाती है समय अंतराल में, तो आप इस लंबी लाइन के बीच में छोटी छोटी मार्किंग देख रहे हैं। ये मार्किंग है जो कैरेक्टर, जो लक्षण एनिमल अपने डेवलपमेंट के दौरान, अपने एवोल्यूशन, अपने उद्विकास के दौरान अर्जित करता है। तो जैसे जैसे समय अंतराल बीतता जाता है एनिमल्स कुछ कैरेक्टर्स को अर्जित करते हैं। जैसे पहला जो कैरेक्टर अर्जित किया है वो है सेगमेंटेशन। ये एक डिराइव्ड कैरेक्टर है जो कि पूर्वज में अनुपस्थित था। जिस बिंदु से ये शाखा निकलती है वह बिंदु नोड या गांठ कहलाता है, जो कि पूर्वज को दर्शाता है। यानी इस बिंदु तक एनिमल्स के अंदर समान कैरेक्टर्स थे, अब एनिमल के अंदर कुछ विभिन्नता आ गई है और ये विभिन्न कैरेक्टर क्या है? सेगमेंट का आना। ये सेगमेंटेशन इस बिंदु के नीचे के एनिमल्स के अंदर उपस्थित नहीं होंगे, लेकिन ये जो कैरेक्टर है इस बिंदु से ऊपर के जो एनिमल्स और शाखा है उनमें ये कैरेक्टर होगा। ये जो कैरेक्टर है डिराइव्ड कैरेक्टर या अर्जित कैरेक्टर, ये एंसेस्टर के अंदर उपस्थित नहीं होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि क्लेडिस्टिक एक क्लेडोग्राम के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और इस क्लेडोग्राम में हम देखते हैं कि किस प्रकार से ये 4 डिफरेंट स्पीशीज़ इवॉल्व हुए हैं एक कॉमन एंसेस्टर के द्वारा। कॉमन एंसेस्टर क्या है? कॉमन एंसेस्टर को हम सबसे बॉटम में, सबसे नीचे रखते हैं हमारे डायग्राम के। और जब हम क्लेडोग्राम को कंस्ट्रक्ट करते हैं तो किस प्रकार से क्लेडोग्राम का कंस्ट्रक्शन होता है? इट इज़ कंस्ट्रक्टेड बाय सीक्वेंसिंग द ऑर्डर in which the derived characters have evolved with respect to the out group। यानी जब हम क्लेडोग्राम को कंस्ट्रक्ट करते हैं तो हम उन कैरेक्टर्स को, जो कैरेक्टर सबसे पहले आए हैं एनिमल में, उसको हम पहले रखते हैं। फिर उसके बाद एवोल्यूशनरी लाइन में फिर जो नया कैरेक्टर उत्पन्न हुआ उसको फिर हम ऊपर रखते हैं और इस प्रकार से हम एक शाखा को बनाते हैं, क्योंकि अब ये कैरेक्टर के कारण एनिमल जो है अपने पूर्वज से थोड़ा बहुत भिन्न हो गया है। तो इस वजह से हम जो भी कैरेक्टर्स अर्जित होते चले जाते हैं उनको हम हमारी छोटी छोटी रेखाओं द्वारा समय अंतराल जो एवोल्यूशनरी लाइन है उस पे हम दर्शाते हैं कि इस समय ये कैरेक्टर अर्जित हुआ। जैसे कि एक्सोस्केलेटन का अर्जित होना ये सेगमेंटेशन के बाद की कैरेक्टर है। फिर उसके बाद एनिमल्स ने फिर एक कैरेक्टर अर्जित किया जो कि
ड्यूटेरोस्टोम का होना। ड्यूटेरोस्टोम एनिमल्स वे एनिमल्स होते हैं जिनमें ब्लास्टोपोर जो है वो एनस का निर्माण करता है। जब हम देखेंगे हमारे एंसेस्टर्स की तरफ हम देखेंगे तो एंसेस्टर्स प्रोटोस्टोम थे, यानी कि यहाँ पर ब्लास्टोपोर जो है वो मुख का निर्माण करता है। तो ये सभी एनिमल्स जो हैं, एनिलीडा ये भी प्रोटोस्टोम है, आर्थ्रोपोडा ये भी प्रोटोस्टोम है, लेकिन इकाइनोडर्म के अंदर धीरे धीरे समय अंतराल के बाद एक नया कैरेक्टर अर्जित उसने किया और ये कैरेक्टर न्यू कैरेक्टर था डिटेरोस्टोम टाइप ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि ब्लास्टोपोर का एनस में परिवर्तित होना, या ब्लास्टोपोर सबसे पहले एनस का निर्माण करता है और ना कि माउथ का। तो ये जितने भी कैरेक्टर्स आप देखेंगे, इकाइनोडर्म के अंदर कौन कौन से गुण अपने पूर्वज के उपस्थित हैं, उसके पास जो गुण हैं वो है एक्सोस्केलेटन का होना, और उसके गुण हैं सेगमेंटेशन, लेकिन उसमें एक नया गुण अर्जन उसने किया जो कि था ड्यूटेरोस्टोम होना, यानी कि ब्लास्टोपोर का मुख में परिवर्तित ना होकर एनस में परिवर्तित होना, यानी ये इसका एक नया डिराइव्ड कैरेक्टर था। आउटग्रुप मॉलस्का को हम कह सकते हैं। आउटग्रुप का मतलब होता है वो स्पीशीज़ जिसमें मोर एंड मोर एंसेस्टर कैरेक्टर्स हैं विद रिस्पेक्ट टू अदर एनिमल्स, यानी मॉलस्का के अंदर ये डिराइव्ड कैरेक्टर्स नहीं हैं। उसके अंदर कौन से गुण हैं? एंसेस्टर के गुण ज़्यादा हैं बजाय नए कैरेक्टर्स के आने के। तो मॉलस्का आउटग्रुप कहलाता है। अब जो मैंने आपको बताया मैं फिर से उसको रिपीट कर रही हूँ। क्लैडोग्राम हम कैसे बनाते हैं? क्लैडोग्राम इज़ कंस्ट्रक्टेड by sequencing the order in which derived characters have evolved। हम क्लैडोग्राम जब बनाते हैं तो इस ऑर्डर का ध्यान में रखते हैं कि कौन से कैरेक्टर पहले आए हैं और कौन से कैरेक्टर्स बाद में आए हैं। और यहाँ पर एक आउट ग्रुप होता है। आउट ग्रुप वो स्पीशीज़ होती है जिसके अंदर एंसेस्टर के कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा होते हैं बजाय डिराइव्ड कैरेक्टर्स होने के। तो हम यहाँ पर जीवों को उनके एवोल्यूशनरी